क्या है? रहमतल लिल आलमीन। कुरान क्या है? ज़िक्रल लिल आलमीन। क्यों? अगर नबी की रिसालत पूरी कायनात के लिए है तो रिसालत रसूल होने के नाते किस चीज से उनकी हिदायत करेंगे? कुरान से करना है। ये कुरान ही है जो डिक्लेयर करा ना नबी को नबी है, बल्कि वरना कुरान के नुज़ुल के पहले तो 40 साल थे। कोई पुकारे आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये तो कुरान आके डिक्लेयर करा कि आप रसूल है अल्लाह के। बोले तो इमाम बुखारी का नाम उनकी वालिदा की तरबियत के बगैर अधूरा है। लोग याद करते हैं कि मां ने ऐसा किया था उनकी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता तो उनकी वालिदा की तरबियत के बगैर उनका नाम भी अधूरा है। इन सब अकाबिरीन मुहद्दिसीन की आप तारीख पढ़ेंगे तो उनकी माओं का इंतहाई अहम किरदार है। जब अहादीस का मामला आता तो बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बगैर अल्लाह के नबी के घर के अंदर के जो मामलात थे अपने अज़वाजुल मुतहहरात के साथ, घर के अंदर के जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के हिस्से जो उम्मत के लिए सुन्नत है, वाजिब है अमल करने के लिए, ये बगैर बीबी आयशा के गैर मुकम्मल है। जहां औरतों को इतने हुकूक इस्लाम दिया वहां पर औरतों को पास पाबंदियां भी दिया। कदर करो बोला, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा शौहर सुबह से शाम तक वो तुमसे आगे बोलता भी नहीं। हो सकता तुम्हारे जो पालने पोसने के लिए जब वो बाहर निकला वो चाहता था कि तुमको अच्छे से अच्छा निवाला खिलाए, पता नहीं उसको किसने बाहर गाली देकर जलील किया। उसके पहले उसके हाथ वो निवाला लगने के पहले जो तुमको मुस्कुरा कर लाके खिला रहा घर में, पता नहीं किसकी झिड़की सुन के आया, किसकी गाली सुना, किसने क्या ताना दे दिया, वो सब बर्दाश्त किया सिर्फ इस फिक्र में कि मैं घर जाऊंगा तो मेरी बीवी मुस्कुरा कर मुझे देखे, मैं घर जाऊं तो औलाद खुश हो जाए। तो इस्लाम में अल्लाह ताला वो हुकूक दिए उसके भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ औरतों के पूरे हुकूक दे के औरतों को जो चाहे कर लो बोले, नहीं, अल्लाह ताला बोले नहीं, तुम्हारे आमाल नामे खोले जाएंगे। तो ये जो हमारे पास माहौल बना हुआ है ये बहुत बड़ी पूछ का माहौल है। ये रमजान का महीना कुरान के नुज़ुल का महीना है। ये कुरान से हिदायत इंसानों को देने का महीना है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह चाहते हैं कि सारी इंसानियत को जुल्मात से निकाल के जो नूर की तरफ लाया जाए। जुल्मात क्या है? हर वो चीज जो जमीन पे कुरान के अलावा है वो घना अंधेरा है जो जहन्नम में खींचने वाला है। और नूर बोले अल्लाह ताला कुरान को, ये वो नूर का महीना है जिसमें नूर नाजिल किया। और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम जो साहिब कुरान को ये कुरान अता हुई जो रहमतल लिल आलमीन बनाए गए, हम उनके उम्मती हैं। हम खुद कुरान से दूर हो गए। आज अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व तजल्लु साबा इन शैता सहला बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह, कोई काम आसान नहीं जब तक कि आप उसको हमारे लिए आसान ना कर दें। और दुआ रोके नहीं यहाँ पे, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला, कोई काम में आसानी नहीं जब तक आप उसको आसान ना कर दें। उसके बाद वमा तजअलु साबा इन शैता सहला, और आसान से आसान काम भी मुश्किल हो जाएगा अगर आप उसको मुश्किल कर दिए तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिमाक हुसैन सिद्दीकी बाहैसियत नाज़िम जलसा आप तमाम मर्द और ख़वातीन का IREF के दफ्तर पर आज यानी 9 अप्रैल 2022 बरोज़ हफ्ते को तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। इंशाअल्लाह रमज़ान 2022 ईस्वी यानी रमज़ान 1443 हिजरी के इस मजलिस के आगाज़ के लिए मैं IREF के स्टूडेंट क़ारी अब्दुर्रहमान को दावत देता हूँ कि वो कुरान पाक के हिस्से की तिलावत करे। आप सबका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद अब्दुर्रशीद अहमद इंशाअल्लाह मैं कुरान मजीद का सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन सूरह नंबर 83 की अरबी में मुकम्मल तिलावत करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكذبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين। इंशाअल्लाह इससे पहले कि मैं मेरे वालिद यानी जनाब इमरान सदर IREF को बयान की दावत दूं, आप तमाम को IREF का मुख्तसर तारुफ देता चलूं। अल्हम्दुलिल्लाह IREF यानी इस्लामिक रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन फरवरी 1998 ईस्वी में क़ायम किया गया इस्लाम का दावती इदारा है, जिसका बुनियादी मकसद है गैर मुसलमानों को और गुमराह मुसलमानों को कुरान और हदीस बाफ़हम व मनज सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन दावत दे। माशाअल्लाह इसी मकसद को हासिल करने के लिए IREF हैदराबाद में सारे हिंदुस्तान में और बेशुमार बाहर के ममालिक में इंग्लिश और उर्दू ज़ुबान में बयानात गैर मुस्लिम मजहबी इल्म वालों से मुनाजरे मुबाहिसा वगैरह में शिरकत करता है या ख़ुद IREF मुनक़िद करता है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब इमरान अभी तक USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ताइवान, मलेशिया, थाईलैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड के अलावा
तमाम गल्फ़ ममालिक में भी प्रोग्राम्स किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह IREF के तमाम काम जनाब इमरान प्रेसिडेंट ऑफ IREF की निगरानी में होते हैं। माशाअल्लाह आप लोग youtube.com/IREF वीडियोज़ को हमारे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए और 9989031373 के व्हाट्सएप नंबर को आपके पास ऐड कीजिए और हमको एक मैसेज भेजिए। हमारा FB पेज है facebook.com/IREFPOSTS। माशाअल्लाह जनाब इमरान की पहली अहलिया यानी मेरी वालिदा मोहतरमा निदा घरेलू खातून हैं, जबकि दूसरी अहलिया मोहतरमा अमतुल मतीन की निगरानी में शोबे ख़वातीन 2005 ईस्वी से काम करता है। हर सैटरडे को मोहतरमा अमतुल मतीन और मेरी बड़ी बहन मोहतरमा सुमैया फ़ातिमा के सिर्फ ख़वातीन के लिए तकरीर होते हैं। हर संडे को जनाब इमरान और ख़ुद मेरे बयानात IREF पर मर्द और ख़वातीन के लिए होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये रमज़ान का महीना है, तो मैं आप तमाम को याद दिलाऊं कि आपके ज़कात और डोनेशंस के लिए देकर जाए या दोपहर 3:30 से 11:30 के बीच में ला कर दे। और याद रखे IREF को रमज़ान में हॉलीडेज़ नहीं रहते। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं मेरे वालिद यानी जनाब इमरान को दावत देता हूँ कि वो उर्दू में दर्स कुरान सूरह तकवीर, सूरह इन्फितार, सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन पर आगाज़ करे। जनाब इमरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अम्मा बाद रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं मेरे तमाम भाइयों का और मेरी बहनों का इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिसका माना है आप तमाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें हों, सलामती हो और बरकतें हों। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज का हमारा 5वां दिन है दर्स कुरान से मुतालिक़, और अल्लाह के फजल व करम से हम लोग कल यानी चौथे दिन जहाँ पर इख्तिताम किए थे वो थे सूरह तकवीर की आयत नंबर 8 और 9 के पास। और माशाल्लाह फिर एक बार मुख्तसर सा दोहराते हुए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह तकवीर की जो शुरुआत की है वो क़यामत की मंजरकशी के साथ की, क़यामत के होने वाले वाक़यात के साथ की। और जैसा कि मैंने बताया कि जब आप तफसीर इब्न कसीर पढ़ते हैं तो तफसीर इब्न कसीर में इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर्ज की, जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि अगर तुम लोग क़यामत का मंज़र समझना चाहते हो तो सूरह तकवीर की तिलावत कर लिया करो। और जो शुरू की 7 आयात हैं, 7 आयात हैं सूरह तकवीर सूरह नंबर 81 की, वो क़यामत के मंजरकशी पर है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरज को लपेट दिए जाने की जिक्र किया, तारों के बेनूर होने का, पहाड़ चला दिए जाने का, और इंतहाई जो कीमती ऊँटनी जो नस्ल की होती है, हामिला ऊँटनी से बेपरवाह होकर उसका मालिक उसे छोड़कर फरार हो जाने का, और कल उसके ऊपर तफसील बताया। और फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा कि तमाम वहशी जानवर ये तमाम के तमाम इकट्ठे हो जाएंगे मैदान महशर में। और फिर अल्लाह ने कहा कि समंदर को अल्लाह सुब्हानहू व तआला आग लगा देंगे, यानी पानी जिसकी फितरत में आग बुझाना है उसे हुक्म होगा कि वो खुद आग बन जाए और आग लग जाए। और फिर अल्लाह ने कहा कि और जब जानों को जिस्मों से जोड़ा जाएगा तो उसमें मैं आप लोगों को बताया कि जो दूसरा सूर फूका जाएगा, तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूर जो इसराफील अलैहिस्सलाम फूकेंगे, दूसरा सूर जिसके बाद सब उठा दिए जाएंगे, तो सूर के मुंह में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने इंसान अल्लाह ने पैदा किए उनकी रूहों को सूर के मुंह में डाल दिया जाएगा। और जैसे ही फूंक मारेंगे वो रूहें उसमें से मक्खियों की मानिंद उड़ेंगी, बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हर रूह को हुक्म होगा कि जिस जिस्म में थी ज़मीन में उस जिस्म में वापस दाखिल हो जा।
तो गोया अल्लाह ताला अपनी किब्रियाई ज़ाहिर करेंगे, अपनी कुदरत ज़ाहिर करेंगे कि जो कुफ़ार इस बात पर सवाल उठाते थे कि क्या अल्लाह हमको दोबारा ज़िंदा करके खड़ा करेंगे क़यामत में, अल्लाह उस दिन दिखा देंगे कि कुदरत इस हद तक अल्लाह ताला की ज़्यादा है तेरी सोच से, तेरी फ़िक्र से, कि देख मैं रूहों को भी हुक्म दूंगा तो वो भी वापस जाकर उसमें दाखिल हो जाएंगे जिस जिस्म में डालकर इस ज़मीन पर उनको भेजा था। और ये पूरे हौलनाकियों का जिक्र करने के बाद जो एक आम इंसान के लिए आम जिंदगी में सूरज लपेट दिया जाना, तारे बेनूर हो जाना, ये तमाम जो वाक़यात हैं ये हमारे लिए बहुत ही दिल को घबराने वाले, दिल के लिए बहुत ही परेशान करने वाले वाक़यात का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने बहुत ही अहम जुर्म की तरफ, जो उस ज़माने में अरब ममालिक में तो होता ही था, साथ में सारी दुनिया में होता था, अरबों में भी बहुत आम था, और फिर आज तक ये जुर्म जारी है, कहीं ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और बहुत ही अफसोस और शर्मिंदगी की बात यह है कि ये इतना बड़ा गुनाह जो है उम्मत मुस्लिमा में भी जारी है आजकल। और वो गुनाह है कि लड़की की पैदाइश के ऊपर उसको नहूसत समझना, उसके बारे में बुरा तसव्वुर करना, खुशी का इजहार नहीं करना, गमगीन हो जाना। और उसका हद यह है कि फीमेल फिटिसाइड जिसको बोलते हैं, कि जब आप अल्ट्रासाउंड से मालूम कर लेते कि पैदा होने वाली चीज़ लड़की है तो आप उसको एबॉर्ट करा देते। तो ये जो तमाम गंदगियां हैं इंसान की सोच की, ये उस ज़माने में अरब में तो बड़ा आम था, और वो तो और भी बड़ा जालिमाना अमल था कि लड़की को पैदा होने के बाद जिंदा बच्ची को दफन करते थे लेके जाकर। और फिर कल मैंने वो तफसीली वाक़या सहाबी का भी सुनाया कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान लाने से पहले जो अमल किया अपनी खुद की लड़की को दफन करने का, और फिर जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब वो तज़किरा कर रहे थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाखिर उनके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा कि बस कर, अब आगे मत बोल इससे ज़्यादा। तो कल इस ज़िमन में हम दूसरी भी बहुत सारी बातें किए, उसी ज़िमन में थोड़ा सा और इजाफा करते हुए कि यूनाइटेड नेशन जो फॉर पॉपुलेशन फंडिंग जो लोग करते हैं, उनका एक इदारा है UNFPA के नाम से, यूनाइटेड नेशंस का FPA, UN पॉपुलेशन फंड बोला जाता था पहले, और नाउ इट इज कॉल्ड UN फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है, 8 जुलाई 2016 की एक रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट के मुताबिक 17 करोड़ बच्चियां मिस होती हैं, लड़कियां जमीन पर लापता होती हैं। जमीन पर नहीं, सिर्फ एशिया में लापता होने का जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, उस एक्सप्लेनेशन के तहत वो पैदा होने के बाद गायब होती हैं। और ये 2016 की रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन की। वो पैदा तो हो जाती हैं, होने के बाद गायब होती हैं। गायब होती हैं तो आसमान खा जाता, जमीन निगल जाती, तो जमीन निगलती नहीं। आज भी ऐसे कई जालिम माँ बाप हैं जो इस बुनियाद पर के लड़की पैदा हुई है, या तो उसे हम कई बार हमारे न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते कि कचरे की कुंडी में फेंक कर चले जाते, दवाखाने में ही छोड़कर निकल जाते, फुटपाथों पर फेंक देते, कोई वीरान मुकाम पर लड़की को, मासूम लड़की जो पैदा हुई उसको फेंक देते, फेंक कर उसे छोड़कर चले जाते। और उसमें उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा उसका हिस्सा प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, यानी 1,70,00,000 जो लड़कियां गायब होती हैं, उनमें का एक बहुत बड़ा नंबर उनको जिस्म का कारोबार करने में ज़बरदस्ती ढकेल दिया जाता है, और वो मजबूर कर दिए जाते हैं कि जिस्म का कारोबार करें। और द प्रिंट की रिपोर्ट है 30 जून 2020 की, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ चाइना और इंडिया, ये दो ममालिक में मिलकर, चाइना एंड इंडिया टुगेदर अकाउंट फॉर अबाउट 90% to 95% ऑफ द estimated 1.5 मिलियन मिसिंग फीमेल। जो 1.5 मतलब चाइना और इंडिया में जो बच्चियां गुम होती हैं, उनका जो परसेंटेज है वो 90 से 95% पूरे एशिया में सिर्फ इंडिया और चाइना में गोल होती है। और एमिली बेकिनिन नामी एक BBC रिपोर्टर थी, बहुत पुरानी बात है, आज से शायद एक 10-20 साल पुरानी बात है, उसने BBC पर एक रिपोर्ट शाये की थी जिसमें उसने बताया कि इंडिया में ऑन एन एवरेज डेली 2000 के करीब फीमेल फिटिसाइड होते हैं।
अब आप 2000 मल्टीप्लाइड बाई 365 कर लीजिए, आपको एक साल में कितने होते हैं इसका अंदाजा हुआ था। फिर मैं आप लोगों को लास्ट टाइम ये भी बताया कि फीटिसाइड और फीमेल इन्फेंटिसाइड में फर्क है। फीमेल फीटिसाइड वो तो आप अल्ट्रासोनिक से मालूम करके पेट में ही खत्म कर देते उसको। फीमेल इन्फेंटिसाइड जब पैदा होने के बाद उसको मार दिया जाता। तो बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑन एन एवरेज 2000 फीमेल फीटिसाइड होते हैं इंडिया में, अल्लाह हिफाजत फरमाए। और इस हिसाब से ये रिपोर्ट आगे ये भी बताई कि इंडिया अलोन अकाउंट्स फॉर 45.8 मिलियन ऑफ वर्ल्ड्स मिसिंग फीमेल्स ओवर लास्ट 58 ईयर्स। 45.8 मिलियन फीमेल में आप अंदाजा करो इसका। अच्छा, मेरे ख्याल से 170 मिलियन 17 करोड़ बच्चियां मिस होती हैं। यानी ऑन एन एवरेज सिर्फ एशिया में रोजाना 9315 बच्चियां गायब होती हैं रोजाना। लगभग 10,000 के करीब बच्चियां गोल हो जाती हैं सिर्फ एशिया में, और उसका 10,000 में का 90 to 95% सिर्फ इंडिया और चाइना में होता है। और उसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 50 साल में हमारे मुल्क इंडिया में 45.8 मिलियन लड़कियां गोल हुई हैं। यानी 4 करोड़ या 4.5 करोड़ के करीब लड़कियां गोल हुई हैं। यानी 2509 फीमेल्स पर डे का वो एक रेशियो बनता है। अब देखिए, इसमें गोल होने के पीछे लड़कियां, जैसा मैं बताया, एक तो जहेज की लानत कि माँ बाप को एक बोझ लगता है कि बच्ची को बड़ा करो, फिर जब उसकी शादी का वक्त आए तो बड़ी परेशानी से बैठे रहो, फिर उसके लिए कर्जे लो, उधार लो, सूद पे पैसे लाओ, शादी करो, फिर जब शादी हो जाए तो वो उधारा चुकाते बैठो, फिर और एक से ज़्यादा बच्चियां हैं तो फिर उनके मसले, तो लिहाजा उससे बेहतर है कि बच्ची हो ही नहीं। और इंडिया में अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों के अंदर भी एक काफ़ी हद तक मिजाज पाया जाता है जहाँ पे बच्ची को एक बदशुगनी माना जाता है, उसको बुरा भला समझा जाता है। और फिर कल मैं बता रहा था, ख़ासतौर पर मेरी बहनों की तवज्जो दिलाते हुए, कि कितना अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आप बताइए कौन सी दुनिया की मज़हब की और किताब कुरान के अलावा मजहबी एतबार से जिसने मखसूस तौर पर एक इतनी सख्त वईद उन बावाओं के लिए किया जो अपने बेटियों को मनहूस समझकर कत्ल कर देते हैं। और कल मैं बताया कि ये आयतें सूरह तकवीर की आयत नंबर 8 और 9, जिसमें अल्लाह ने कहा कि वो जो बच्ची दफन की गई थी, क़यामत में हम उससे पूछेंगे बता तेरा जुर्म क्या था जिसकी वजह से तुझे दफन किया गया। तो यकीनन बच्ची तो ये बोलेगी कि मेरा दफन करने वाला बाप था, माएँ तो दफन नहीं करती थी, तो बाप जाकर दफन करते थे। तो अब ये कितनी बड़ी सख्त वईद आई मर्द के लिए कि तू ऐसा अमल कैसे कर सकता है। और माओं के लिए भी ये सोच की और फिक्र की बात है कि आप कल तक जब बच्ची रहते हो तो आपके ऊपर एक जुल्म हुआ है सारी ज़मीन के ऊपर, और आज भी हो रहा है। जब आपको अल्लाह ने मुसलमान घराने में पैदाइश दी तो सबसे पहला तो आप ये शुक्र अदा कीजिए कि आपके बाप को अल्लाह ने पहले वार्निंग दी कि अगर तेरे पास एक बेटी पैदा हो जाए तो नाखुश मत हो, खुश हो। बल्कि हद तो यह कि देखिए, आप अकीक़े के अंदर लड़की पैदा हो जाए तो एक बकरा ज़ुबा करते हैं, और लड़का हो जाए तो 2, तो बोझ लड़के के वक्त डाला गया, लड़की को कम खर्चे में निकाल दिया गया। जहां पर शादी का मसला आया तो लड़के को कहा गया कि तू महर अदा करेगा। जहेज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ना मेहंदी का मसला है, ना सांचख का मसला है, ना कोई जोड़े की रकम है, ना घोड़े की रकम है, ना गधे की रकम है, ना उल्लू की रकम है, ना सुअर की रकम है। कोई चीज की रकम नहीं है इस्लाम में। 1 रुपया बता रहा हूं मैं, 1 रुपया लड़की वाले को खर्च करने की जरूरत नहीं है। सारे खर्चे का बोझ शादी करने वाले पर डाल दिया गया उसकी इस्तिताअत के हिसाब से। अब लड़की आपे से बाहर होकर जो है, उन्हें घर में पैदा हुई एक स्लम एरिया में, अब लाइफ में क्वीन एलिजाबेथ की गुजारना चाह रही हूं बोली, तो अब उसका दिमाग का इलाज कराना पड़ता है उसके लिए। वरना अगर इस्तिताअत के मुताबिक अगर किया जाए, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी वॉल्यूम 7 हदीस नंबर 5090 है कि मर्द आदमी 4 चीज़ें देखता है लड़की में निकाह के लिए, उसकी खूबसूरती है, उसका माल है यानी उसका दौलतमंद है या नहीं है, उसका ख़ानदान है कि वो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, उसका ख़ानदान है कि किस हसब नसब से वो ताल्लुक़ रखती है। और हसब नसब की अहमियत है, क्योंकि अल्लाह ने सूरह नूर की जो शुरू की आयत है उसमें कहा कि जानी मर्द जानी औरत से निकाह करता है, जानी औरत जानी मर्द से निकाह करती है।
का वहां पे उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो आदमी जिना करने का आदी होता है उसको ये कहा गया कि भाई तू तो जिना करने वाला एक आदी शख्स है, तो फिर तू मोमिना औरत को ढूंढते क्यों फिर रहा? करना जाके जिना करने वाली से ही शादी, क्योंकि तेरी फितरत में आवारा कर दिया। उसी तरह जिना करने वाली औरत को कहा गया कि तेरी फितरत में जिना करना जब है तो फिर एक नेक मुसलमान शौहर क्यों ढूंढ रही? जा ऐसे के पास जा जो 100 के पास जाते फिरते रहता। तो इस तरीके से निगेट किया गया उसको। लेकिन उसका जो शान नुज़ूल है वो है एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया, जिसमें एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी औरत से जो लगाव हो गया था निकाह करने का, जो औरत जिस्म का कारोबार करती थी, और वो साहबी चाहते थे कि मैं उससे निकाह कर लूं, उसकी इस्लाह हो जाएगी। उनके इस ख्याल के ऊपर वो आयत नाज़िल हुई कि जानी मर्द जानी औरत से निकाह करने की ख्वाहिश रखता, वो तो जानिया है, तो मुझसे क्यों निकाह करना चाह रहे? मोमिना औरत से निकाह करो बोल के। तो ये जो इस्लाम का उसूल है हसब नसब का, उसकी अहमियत इसलिए है कि अगर औरत हसब नसब से ना हो तो फिर इम्कानात है कि आपके आने वाली नस्ल पर उसके असरात पड़े। तो अल्लाह चाहते हैं कि ठीक है उसका खानदान कबीला ये भी देख लिया करो। और यहां तक के बाद अहादीस में देखो कि वो ज्यादा बच्चे देने के काबिल है या नहीं है। साहबा पूछे वो कैसा देखेंगे हम? बोले उसकी खाला को देखो, उसकी फूफी की तरफ देखो, अगर वो ज्यादा बच्चे वाले हैं तो ऐसी और लड़की से करो जिसके खानदान में बच्चे देने वाली औरतें ज्यादा हो। बोले अब ये तो खैर आज आप अगर ये पॉइंट लेकर निकलेंगे तो आप बिल्कुल दीवाने दिखेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन कहां चले गई भाई, आज ये क्या दीवाने बातें कर रहा। गुर्बत पॉपुलेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा प्रॉब्लम है करप्ट कैपिटलिस्ट्स की वजह से, पूरा प्रॉब्लम है करप्ट लीडर्स की वजह से, पूरा प्रॉब्लम है करप्ट पॉलिटिशियंस की वजह से। जो असल बीमारी है उसका इलाज नहीं करना चाह रहे, और पहले से ही गरीब जो मजलूम रहता उसके ऊपर जुल्म होते रहता, एक्स्ट्रा जुल्म उसी पे कर रहे हैं कि तू बच्चे पैदा मत कर। और जबकि पूरे वीज़ों के कंडीशंस तुम लगा लिए, लगा के जो जरूरियात की जगह पर जाकर कोई इंसान कुछ काम करना चाहता तुम उसको पहुंचने नहीं देते। तुम पूरे कैद खाने बना के बैठे हुए हैं। यूनिटा जो कंट्रीज जो तुम आपस में एक दूसरे के साथ डिवाइड कर लिए, इसके ऊपर ऐसी कैद लगा दिए कि इंसानी जरूरियात को तुम कैप्चर करके बैठे हुए। एक तरफ इंसान भूखों मरेगा और तुम्हारे तरफ पास वो उसको जिस चीज से मौत आ रही वो सामान तुम्हारी जमीन पर मयसर है, वो तुम्हारी जमीन पर तुम सड़ा दोगे मगर वो इंसानों की जान बचाने नहीं दोगे। तो ये तो पूरी गुर्बत और ये पूरा करप्शन तो तुम लोग फैलाए हुए हो। ये पूरा जमीन पर और पानी पर फसाद तो तुम्हारे अमल का नतीजा है, जिसका जिक्र अल्लाह ने सूरे रूम की आयत नंबर 41-42 जब आप पढ़ते हैं तो क्या कि जमीन और पानी में फसाद तो तुम्हारे हाथों की कमाई है। और फिर ये जो तुम पे मुश्किलात आती हैं उसकी वजह से हम चाहते हैं कि थोड़ा तुम जो हाथों से कमाए उसका मजा चको आपस में, ताकि तुमको मालूम है कि कितना फसाद और फितना कर चुके हो तुम लोग जमीन के ऊपर। तो ये पहलू से अगर आप देखेंगे तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसब नसब पर उभारा, लेकिन हदीस में जो असल चीज को तरजीह देने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको उभारा वो है दीनदारी। देखो लड़की की दीनदारी देखो। बोले तो मेरी बहनों को मैं यही बार बार बोलना चाह रहा हूं कि आप लोग कभी सोचो कि जो दुनिया आपकी जिंदगी को ही पसंद नहीं करती थी, आपका वजूद दुनिया को पसंद नहीं था, जहालत यह थी कि आपको पैदा करने वाला बाप, उसका खानदान, उसका कबीला आपको जिंदा दफन कर दे रहा था, और आज भी आप पैदा होने के पहले पेट में मार दिए जाते हो। अब जब आप पैदा हुए फिर ऐसे घराने में पैदा हुए जो मुसलमान घराना है, जहां आपके कान में पहली मर्तबा अल्लाह का नाम पुकारा गया, जब आप बड़े होते ये काफिरों के वसवसों में आकर आप लोग इस्लाम के तालीमात पे सवाल शुरू कर देते। इस्लाम में ऐसा क्यों है, औरत को हिजाब करो क्यों है, मर्द को 4 शादी करो क्यों है, विरासत में खाली 1/3 क्यों है, हम वली के बगैर निकाह क्यों नहीं कर सकते, हम वली के बगैर 1 रात से ज्यादा का सफर क्यों नहीं कर सकते। यानी आप लोग ये तक नहीं सोच रहे कि जिसको जीने का ही हक नहीं था जमीन पे, उसको इस्लाम पहले जीने का हक दिया, फिर इज्जत अता किया। जहां आज भी दुनिया में औरत को उभारा यह जा रहा कि अगर तू प्रोस्टिट्यूट भी है तो कोई बात नहीं, प्रोस्टिट्यूशन तू कर सकती बोल रहे। आप अंदाजा करो कि एक औरत को जिस्म उसका खिलवाड़ बना दिए। यानी जिस तरह एक टिश्यू पेपर एक आदमी इस्तेमाल करके फेंक देता, तो इस तरह वो औरत के पास हर बार एक मर्द आता, उन्हें उसको एक बार टिश्यू की तरह यूज करता, चला गया, फिर एक आया फिर गया, और इसको प्रोफेशन बोल रहे हैं।
प्रोफेशन बोल के इसके लिए लाइसेंसेस दे रहे। ये ऐसी इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने जिना को हराम किया, ला तक़रबुज़ ज़िना बोले सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 32 में क्या बोले, जिना के करीब भी मत जाओ। सूरह नूर की आयत नंबर 32 और 33 जब आप पढ़ते हैं, अल्लाह ने उसमें कहा कि जो कोई शख्स अपने काम करने वाले लौंडियों को, अपने घर के गुलाम औरतों को जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में ढकेलेगा, अल्लाह उसको माफ कर देंगे, इसको सजा देंगे। यानी हर जगह औरत को डिफेंड किया इस्लाम आकर। औरतें बाजार में जिस तरह आज तरकारी बिकती है, इस तरह मंडियों में बिकती थी सारी दुनिया में। ये जो स्लेवरी सिस्टम दुनिया में खत्म हुआ, कहां खत्म हुआ? स्लेवरी सिस्टम का एक तरीका खत्म हुआ, प्रोस्टिट्यूशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम पे तो ये उरूज पर है। फिर जो पोर्नोग्राफी की इंडस्ट्री है, जहां पे गंदे नंगे फिल्म बनाए जाते हैं, क्या आप जानते हैं कि उस इंडस्ट्री के अंदर कई एट्रोसिटीज होते हैं औरतों के ऊपर, जुल्म ज्यादती होती है उनके ऊपर, उनको घसीट के लाया जाता है और नंगे कामों के लिए। और उसके बाद उनकी अहमियत ही क्या है? एक बार वो उम्र में थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो फिर वो एक ओल्ड प्रोडक्ट है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में। उसके बनिस्बत जो इज्जत इस्लाम ने बख्शी, वो औरत जिसको मार्केट उठाकर 2 कौड़ी की औकात की बना के, जिस तरह एक आदमी सिगरेट का पफ लेता नौज बिल्ला और वो उसके बाद फेंक देता सिगरेट को कहीं भी, इस तरह जो दुनिया 10 दोस्त बैठे हुए, एक सिगरेट है, उन्हें थोड़ी देर लिया, उन्हें थोड़ी देर, सिगरेट खत्म हुई, फेंक दिए। एक प्रोस्टिट्यूट औरत की जिंदगी क्या है? वो सिगरेट की तरह है। एक मर्द आया, 2 मर्द आए, 4 मर्द आए, थोड़ी उन्हें उम्र में बड़ी हो गई, लात मार के रोड के ऊपर कर दिया, जा हमको क्या करना है। 4 बीमारियों में मुलव्वस, गंदगी में मुलव्वस, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई शादी करने तैयार नहीं, शादी कर भी लिया तो उसके दिमाग में बैठा हुए नहीं तो बदचलन थी, एहसान जताएगा। ऐसे पूरे हालात से इस्लाम आजाद करा, करके क्या मुकाम दिया? अल्लाह अकबर, जन्नत को मां के कदमों के नीचे डाल दिए। अल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबी पूछ रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह और आपके बाद सबसे ज्यादा अपनी मोहब्बत का इजहार और ताल्लुक किससे रखूं? वालिदा का जिक्र कर रहे। बोले उसके बाद? फिर दोबारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदा बोल रहे। तीसरी बार पूछ रहे, नबी साहब तीसरी बार भी वालिदा का जिक्र कर रहे, चौथी बार वालिद बोल रहे। यानी क्या मुकाम उठाया इस्लाम मेरी बहनों आपका। इसके बाद जुर्रत कैसा हो सकती है आपकी? आपके दिमाग में कैसा आ सकता है कि मैं रोकूं उस चीज से किसी को जो अल्लाह और अल्लाह के नबी ने बयान कर दी है। अल्लाह ने यही कहा सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 36, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 36 जब आप पढ़ते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें कहते हैं, ये ईमान वाले मुसलमान मर्द और औरत को ये हरगिज ज़ेबा नहीं देता कि अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मसले पर कोई फैसला सुना दें तो उस फैसले के बावजूद वो कोई और दूसरी चीज करने की कोशिश करे। ये उनको बिल्कुल ज़ेबा नहीं देता, बोल रहे कि अल्लाह रसूल की बात आने के बाद वो कोई दूसरी चीज का ख्याल भी अपने दिमागों में लेके आए। गार्डियन की एक रिपोर्ट 2016 की, 8 मई 2016 या 8 अक्टूबर 2016 के आसपास की रिपोर्ट है। आप जानते हैं रिपोर्ट क्या कह रही है? 1970s के बाद औरतों को बहुत ज्यादा राइट्स देने की बात शुरू हुई। अच्छा 1970 क्यों? 70s की अहमियत है बहुत बड़ी। आप लोग कभी हिस्टोरिकल रिसर्च करिए, आप लोग ताज्जुब करेंगे। 1960 से 67 के बीच में ये है वो जो आवारागर्दी का पूरा इनकलाब यूरोप और अमेरिका में आया औरतों के खिलाफ। वो जो सैलाब आया अय्याशी और आवारागर्दी का, वो 60 से 67 के बीच में आया। उसके पहले क्या रहता था? उसके पहले आपको अमेरिका की औरतें सर से पांव तक ढकी हुई मिलती थी। उससे पहले आपको यूरोप और इंग्लैंड, अमेरिका या फ्रांस वगैरह कहीं भी चले जाएं आप, तो क्रिश्चियन और ज्यू औरतें सर से पांव तक ढकी हुई होती थी। वो बाजार में कपड़ा निकालकर सरों पर से फिरना ऐब समझते थे। 60 बोल रहा हूं मैं, 1960। ये आवारागर्दी का पूरा तूफान आया 67 के बाद। 67 वो ईयर है जहां पे पब्लिकली ये लोग कपड़े उतारना शुरू करें अपने। 70s के अंदर पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री को बाज़ाब्ता प्लान्ड तरीके से अमेरिका और यूरोप में प्रमोट किया गया। फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया, जिसमें औरतों को ऐसे कैरेक्टर्स में बताया गया जहां पे उनको एक आजाद ख्याल, एक कामयाब बिजनेस वुमन, अब एक कामयाब बिजनेस वुमन है
तो वो रात में किसी के भी साथ सोएगी, शराब की महफिलें अटेंड करेगी, जुए खानों में भी रहेगी, 4 मर्द में भी घिरी हुई अकेले रहेगी, वो 4 मर्द के साथ भी रात गुजारेगी। ये एक आजाद औरत है, कामयाब औरत है आज के दौर की। ये फिल्म इंडस्ट्री के जरिए ये चीजें प्रमोट हुई, आप लोगों को सबको मालूम है, छुपा हुआ है। और छुपने का क्या है? बेशरम माँ बाप बैठ के अपनी औलाद के साथ यही तो फिल्म देख रहे हैं सुबह से शाम तक, आज यही तो सीरियल्स पूरे देख रहे हैं। वो कामयाब औरत की दलील क्या है? वो जब दिल बोला शादी करेगी, उसके पहले वो बच्चे भी पैदा करेगी, वो रहेगी भी, डेटिंग भी करेगी, घूमेगी फिरेगी भी आवारागर्दी के साथ, कोई रोकेगा नहीं उसको, राइट्स दिए उसको। अगर कोई उसको रुकाया तो कानून बनाकर लाए, रुकाने वाले पर पुलिस केसेस बुक करेंगे। तो ये जो वबाल आया पूरा अय्याशी और आवारागर्दी का, ये तो 70 के बाद आया, और 1970s के बाद तो गिरावट बढ़ती चली गई। अब गार्डियन की रिपोर्ट क्या है, ये पूरा बता रहा हूं क्यों। गार्डियन की रिपोर्ट ये है कि उन्होंने सर्वे किया 1970 से लेके अभी तक का, और वो बता रहे हैं औरतें इतने सारे राइट्स मिलने के बाद, 70 के बाद, इकोनॉमिकल राइट्स मिले, पॉलिटिकल राइट्स मिले, राइट टू मैरिज मिला, राइट टू प्रॉपर्टी मिली, राइट टू डू ए जॉब मिला, ये पूरे राइट्स मिले इनको। ये पूरे राइट्स मिलने के बावजूद सर्वे में बताया जा रहा कि पिछले 70 के दहे के बाद से जब सर्वे किए, स्पेशली 1990 के बाद का जो सर्वे है, वो ये बता रहा कि औरतें हद से ज्यादा अपनी जिंदगी से मायूस है, पूरे हुकूक पाकर मायूस है। और ये गार्डियन की रिपोर्ट है। द गार्डियन हमारे घर का पेपर नहीं है, कोई मुस्लिम पब्लिकेशन नहीं है, ये तो बहुत मशहूर यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट का सबसे मशहूर न्यूज़पेपर माना जाता था, द गार्डियन। क्या बता रही रिपोर्ट कि जितने ये साल में जो इनको आजादियां मिली, उसके बाद देखने में ये आया कि औरतें हद से ज्यादा अपने जिंदगियों से मायूस हैं बनिस्बत वो पिछले सालों के। जब आप अल्लाह के निजाम में बिगाड़ करेंगे तो यही होने वाला है। आज हमारे घरों का माहौल भी यही हो गया। आज कितनी तेजी से खुला और तलाक का मामला मुसलमान घरानों में उरूज पर है। तलाक और खुला इतना आसान बन गया क्योंकि मुसलमान औरतों को यह तसव्वुर दिया जा रहा कि तू पढ़ी लिखी बच्ची है, अगर तेरा शौहर तेरे पे जुल्म करा तो यू कैन लिव योर लाइफ अलोन। तुझे पढ़ाया और लिखाया इसलिए नहीं गया इस्लाम में कि यू कैन लिव योर लाइफ अलोन अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इस्लाम या आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम बोलने के लिए। तुझे पढ़ाया और लिखाया इसलिए गया ताकि तू पढ़ लिख कर भी यह साबित कर कि जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स है दे स्टैंड ओवर योर यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इस्लामिक जो वैल्यूज है वो असल कामयाबी है, यह आवारागर्दी कामयाबी नहीं है। और औरतें महसूस नहीं कर रही कि उनको मार्केट में यूज किया जा रहा। आप अगर दूसरे मेरी जुबान से ना देखें, जिसको बाज़ वक़्त बोलते हैं ना कि ओपन सीक्रेट बोलते हैं, ओपन सीक्रेट का मतलब क्या होता, सबको समझ में आया था क्या हो रहा, लेकिन खुल के कोई बोलने की इस्तिताअत नहीं रखता, और कोई बोला भी तो उसकी बात को दबा दिया जाता। तो ओपन सीक्रेट क्या है? ओपन सीक्रेट ये है कि दुनिया का सबसे चीपेस्ट लेबर औरत है, और ऐसा लेबर है कम दाम में भी हाजिर है, और उसको काम करते वक्त देख देख के मजे भी लेते रहो उसके। तो आप तो ये प्रोडक्ट है मार्केट का आज, जो आप मानना नहीं चाह रहे। आप ये बात मानना नहीं चाह रहे, मगर सुबह से शाम तक आपसे लेबर का काम लिया जा रहा, चीप लेबर का काम लिया जा रहा, क्योंकि आपकी जो तनख्वाहें हैं वो तो आज तक भी डिबेटेबल है। यूनाइटेड नेशन हर बार बोलता 10 साल के बाद पूरी तनख्वाहें दुनिया में मर्द औरत की इक्वल हो जाएंगी, वो जो होने वाली है ही नहीं। तो जो काम मर्द आदमी अगर 10,000 में कर रहा है तो आप 5,000 में करते, वो काम आप जो 5,000 में कर रहे हैं वो 5,000 के काम में बाकी के मर्द आदमी आपको वहां रख के काम की जगह पे उन्हें मजे भी लेता आपको देख देख के सुबह से शाम तक, और आपको चीप लेबर के तौर पे इस्तेमाल भी करता, और आप खुशी खुशी से काम कर रहे हैं उसके लिए। तो ये जो आपको डिग्रेडेशन है, डिवैल्यूएशन है आपका, आपकी जो इज्जत निकाली गई, इस्लाम उसको कायम रखा। इस्लाम पढ़ाई से नहीं रोका आपको, इस्लाम आपको पढ़ाई की पूरी इजाजत दिया, लेकिन आपको जिम्मेदारी कुछ और दिया। आपके फिजिकल स्ट्रक्चर में और मर्द के फिजिकल स्ट्रक्चर में फर्क है, आपके मेंटल एबिलिटी में मर्द के मेंटल एबिलिटी में फर्क है, आपके स्टैमिना में मर्द के स्टैमिना में फर्क है,
स्टेमिना क्या चीज होती? स्टेमिना होता है एक्चुअली एक कांस्टेंट नहीं हो सकता स्टेमिना। एक एथलीट है, मान लीजिए उन्हें मैराथन रनर है, उन्हें 50 किलोमीटर भाग रहा, आप वर्ल्ड के बेस्ट स्विमर को जो 10 गोल्ड मेडल जीत चुका है उसको लाके 50 किलोमीटर भागो बोलो, नहीं भाग सकता। हो सकता वो स्विमर ओशन में स्विमिंग कराऊंगा, पैसिफिक ओशन में भाग, मगर 50 किलोमीटर नहीं सकता। 50 किलोमीटर भागने वाले का स्टैमिना वो भागने के लिए। इसी तरह मर्द का जो स्टैमिना अल्लाह ने दिया है वो बाहर के कामकाज करके कमा के घर को जिम्मेदारी से पालने का दिया। औरतों का जो स्टैमिना है वो मर्द के पास नहीं है। बड़े से बड़ा ताकतवर मर्द आदमी एक छोटे शरीर बच्चे को मासूम 1 घंटा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मां को स्टैमिना अल्लाह ऐसा दिए कि 10 बच्चे भी शरीर है तो पूरे 10 को संभालती उन्हें। ये उसके स्टैमिना की फील्ड है। मर्द के स्टैमिना की फील्ड अलग है। उनकी फितरत जिसके ऊपर अल्लाह ने पैदा किया उसके हिसाब से उनको जिम्मेदारियां दी। और फिर आप अंदाजा करो कि अल्लाह ने आप लोगों के पैरों के नीचे जन्नत रख दी का मतलब क्या हुआ? अल्लाह अकबर, जन्नत के लिए तो पूरी भागदौड़ है। इंसान की सारी भागदौड़ के लिए जन्नत के लिए। नबियों की जन्नत उनके माओं के कदमों के नीचे है। कोई भी नबी कोई भी रसूल हो, उस नबी और रसूल की जन्नत का है उसके मां के कदम के नीचे। ऐसा बड़ा मर्तबा जिसको दिया इस्लाम ने, साथ में उसके अल्लाह ने कहा कि कुछ जिम्मेदारियां हैं तुम्हारी। और एक इंसान की ऊंचाई, उसकी बड़ाई उसके कुर्बानियों से मानी जाती। मैं क्या चीज कुर्बान करता उसकी बुनियाद पे उसकी बड़ाई मानी जाती। जिस तरह बोलते हैं कि सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का जब तज़किरा आता तो उनके दौर में जो है खलीफा भी मौजूद थे। मुसलमान खलीफा, अब्बासिद खिलाफत चल रही थी, खलीफा मौजूद है। उनके दौर के खलीफा का किसी को नाम याद है? किसी एक को यहां पे जितने बैठे नहीं है याद? अच्छा, देखो क्यों याद नहीं है मालूम है? क्योंकि सलाउद्दीन अय्यूबी कुर्बानी दे रहे थे, वक्त का खलीफा गद्दों पे सो रहा था, याशी करते। दुनिया किसको याद रखी? कुर्बानी देने वाले को। मैं वहां पॉइंट असल हाईलाइट करना चाह रहा हूं, जो कुर्बानी दिया, भूखो रहा, मैदान में उतरा, दीन के लिए, कौम के लिए एक काम करा, अपनी नफ्स को कुर्बान कर दिया, अपने बीवी बच्चों से दूर निकल गया, अपने ख्वाहिशात को छोड़ के निकल गया, तो याद दुनिया किसको रखी हुई है? उसको जो ये कुर्बानियां दिया। हो सकता मेरी एक बहन पीएचडी कर ली, एमबीबीएस कर ली, एमएस कर ली, इंजीनियर बन गए, आईटी प्रोफेशनल बन गई, लेकिन उसने जो औलाद अल्लाह ने उसके बतन से पैदा किया, अब उसने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया कि ये नस्ल को आने वाली पढ़ा लिखा कर काबिल करूंगी। आज इमाम बुखारी का जब नाम आता तो इमाम बुखारी का नाम उनकी वालिदा की तरबियत के बगैर अधूरा है। लोग याद करते कि मां ने ऐसा किया था उनकी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता तो उनकी वालिदा की तरबियत के बगैर उनका नाम भी अधूरा है। इन सब अकाबिरीन मुहद्दिसीन की आप तारीख पढ़ेंगे तो उनकी माओं का इंतहाई अहम किरदार है। जब अहादीस का मामला आता तो बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बगैर अल्लाह के नबी के घर के अंदर के जो मामलात थे अपने अज़वाजुल मुतहरात के साथ, घर के अंदर के जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के हिस्से जो उम्मत के लिए सुन्नत है, वाजिब है अमल करने के लिए, ये बगैर बीबी आयशा के गैर मुकम्मल है। तो हमारे घरों की माओं को जो एहतराम और इज्जत इस्लाम ने बख्शी है, आप उसको भूल चुके हैं। आप वो कचरेदानी में जाना चाह रहे हैं जो दुनिया चाहती है कि आपको खींच के वो कचरेदानी में लेके आए। आपकी पढ़ाई इस्लाम कभी नहीं रोका। आप नौकरी करना चाह रहे हैं, इस्लाम दायरे दिया उसके करने के, कुछ उसूल बताया। आपकी कमाई वो पूरी आपकी है, बोला मर्द आदमी की कमाई मर्द आदमी की नहीं है। मर्द आदमी की कमाई जो उसके तहत जिम्मेदारान है उन पूरों के जरूरियात पूरे करने के लिए। आपकी कमाई आप अपनी मर्जी से जहां चाहे खर्चा करें, यकीनन हराम को छोड़ के। जिस तरीके से हलाल कपड़े खरीदना चाह रहे हैं कपड़े खरीदो, कॉस्मेटिक्स खरीदना चाह रहे हैं कॉस्मेटिक्स खरीदो, अपनी वालिदा की मदद करना चाह रहे हैं करो, वालिद की करना चाह रहे हैं करो, भाई को दे देना चाह रहे हैं दे दो, पड़ोसी को देना चाह रहे हैं दे दो। कोई नहीं पूछ सकता कि कमाए से पैसे कहां हैं तुम्हारे। इतनी आजादी इस्लाम दिया।
अब देखिए, अब ये सब अल्लाह ताला आप लोगों के लिए कि कहां पे, मैं कल से बार बार ये मेरे दर्स में आप लोगों को बोलते जा रहा हूं कि सोचो कि ये आयत को अल्लाह ताला कहां पर लाए। क़यामत की हौलनाकी बताकर मर्द को डराया जा रहा है कि तेरे घर में पैदा होने वाली औरत का तू लिहाज कर, हिफाजत कर। हज्जतुल विदा का खुतबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, सबसे बड़ा खुतबा, अरफात के मैदान में खड़े हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुतबे में क्या बोल रहे हैं, याद रखना तुमसे सबसे पहला सवाल क़यामत में उन औरतों के बारे में होगा जो तुम्हारे तहत दिए गए थे। इतना लिहाज दे रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोचो आप। लेकिन हम, और इसमें हम सबकी भी गलती है, हम लोग क्या किए मालूम है, हमारे बहनों को, हमारी माओं को, हमारी बीवियों को, हमारी बेटियों को इस्लाम जो हुकूक दिया, हम मर्द आदमी ये हुकूक उनको उनके घर में बताते नहीं। इसलिए नहीं बताते कि हम उन पर जुल्म कर रहे हैं, हम उनको जुल्म करके वो उनसे कामकाज करवा रहे हैं जो उनके ऊपर फर्ज ही नहीं है इस्लाम से। उनको डरा रहे हैं इस्लाम का नाम लेकर, बजाय उनके दिलों में इस्लाम से मोहब्बत दिलाने के हम जिम्मेदार हैं उनको इस्लाम से डराने के। तो पूछ तो हमको होंगी, सबसे पहले मर्द को पूछा जाएगा तेरी जिम्मेदारी पे था, डरा रहे क्यों भाई, अल्लाह से डरा रहे क्यों इतना। अल्लाह कोई जालिम है? अर्रहमान अर्रहीम, मैं कई बार बोलता हूं कि क्रिश्चियंस जीसस इज लव बोलकर जीसस को अल्लाह से ज्यादा नॉर्मल कैरेक्टर बना दिया, नौजुबिल्लाह। हम अल्लाह को जल्ले जलालहू, पूरी कुरान में अल्लाह का तारुफ अर्रहमान अर्रहीम से, जलाल वाला अल्लाह। अरे अल्लाह रहमान और रहीम से तारुफ दे रहा भाई, रब से तारुफ दे रहे अल्लाह ताला अपना, मैं रब हूं, रहमान हूं, गफूर हूं। जल्ले जलालहू कितने बार इस्तेमाल हुआ कुरान में, उसके मुकाबले में अर्रहमान और रहीम कितने बार इस्तेमाल हुआ, उसके मुकाबले में अल गफूर कितने बार इस्तेमाल हुआ, अल गफ्फार कितने बार इस्तेमाल हुआ, अत-तव्वाब कितने बार इस्तेमाल हुआ, अल वदूद कितने बार इस्तेमाल हुआ, मौला, अन नसीर, अल मुहैमिन, अल हाफिज, अल हफीज, मैं हिफाजत करता हूं, मैं तुम्हारी निगरानी करता हूं, मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूं, अल अकरम, अल करीम, मैं तुम पे इनामात देता हूं। अल्लाह पूरी ये सिफात बता रहे हैं अपने। हम अल्लाह को जले जल्लाहू बना दिया, औरतों को डरा रहे हैं जब देखो जब अल्लाह का नाम लेके, और जुल्म कर रहे हैं उनके ऊपर, उनके हुकूक मार के। जहां उनके हुकूक की बात आ गई, उनके हुकूक तो ही नहीं हमारे पास। तो ये देखिए, इतना ज्यादा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये कुरान का मामला है मेरे भाई। कुरान औरतों के नाम पर एक पूरी कुरान में सूरह निसा सूरा है, पूरा निसा बोलते औरतों को, कहीं सूरह रिजाल पढ़े, उनके नाम पे सूरा नाजिल कर दिया अल्लाह ताला। दुनिया जिस वक्त तसव्वुर नहीं कर सकती थी कि औरतों को उनके बाप जब मर जाए तो अब बाप की जायदाद में से कुछ हिस्सा दिया जाए, कुछ हिस्सा दिया जाए, इस्लाम हिस्से दिया। और आज हमारी बहनें लड़ रहे हैं हमारे को 1/3 क्यों दे रहे। अरे ये तो सोचो कि देते ही नहीं थे, कभी था सो भी खींच लेते थे तुम्हारे पास से। इस्लाम तो दिया तुमको। आज दूसरे मजाहिब में देकर क्या बोल रहे हैं, उसमें से तुम इन चीजों पे खर्चे भी करो बोल रहे हैं। इस्लाम बोला जो तुमको दिया जा रहा विरासत में वो तुम्हारा है, तुमसे तुम्हारा भाई नहीं पूछ सकता उसमें से, तुमसे तुम्हारा जो कोई खानदान का रिश्तेदार नहीं पूछ सकता। यह हालात है, उसमें से थोड़े पैसे दो। हाँ, तुम अपनी मर्जी से कुछ मदद करने के लिए दे दो, अलग बात है, लेकिन हक मांग कर कोई नहीं ले सकता। तुम्हारी कमाई हक मांग के तुम्हारा शौहर 1 रुपया नहीं पूछ सकता तुम्हारी कमाई के। तो ये जो हमारे पास माहौल बना हुआ है, ये बहुत बड़ी पूछ का माहौल है। ये रमजान का महीना कुरान के नुज़ुल का महीना है, ये कुरान से हिदायत इंसानों को देने का महीना है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह चाहते हैं कि सारी इंसानियत को जुल्मात से निकाल के जो नूर की तरफ लाया जाए। जुल्मात क्या है? हर वो चीज जो जमीन पे कुरान के अलावा है वो घना अंधेरा है जो जहन्नम में खींचने वाला है। और नूर बोले अल्लाह ताला कुरान को, ये वो नूर का महीना है जिसमें नूर नाजिल किए। और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम जो साहिब कुरान को ये कुरान अता हुई जो रहमत लिल आलमीन बनाए गए, हम उनके उम्मती हैं, हम खुद कुरान से दूर हो गए आज। तो ये बातों को पूरी जहन में रखिए, अगरचे के जितना भी मैं बोला अभी भी कम है, और ये बहुत सख्त जरूरत की चीज है मेरे भाई। इसलिए जरूरत की चीज है, हम मर्द आदमियों की लापरवाही, हमारे घरों के अंदर की खवातीन को उनके हुकूक नहीं बताना, उनको नहीं समझाना कि अल्लाह और नबी उन लोगों के लिए कितने हुकूक दिए और
कितनी इज्जत और कितनी मोहब्बत है उनसे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसका नतीजा है कि ये गैरों के साथ चले जा रहे हैं। इसका नतीजा है कि ये लोग इस्लाम के दामन को छोड़ दे रहे हैं। हम जिम्मेदार हैं इसके लिए। और कहां तक माहौल गिर गया है आज देख लो आप। एक दौर था कि मुसलमान अपनी जान माल कुर्बान कर देता था अपने औरत की इज्जत की हिफाजत के लिए। आज तो उसको सरे बाजार में रेप करने की बातें हो रही। आज तो उसके हिजाब करने पे बैन हो रहे। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हम इस अल्लाह की किताब से दूर हो गए। ये अल्लाह की मार है हमारे ऊपर। हमारी बहनों, आप लोगों के लिए भी। आप ऐसे दौर में जहां आपकी इज्जतें उछालना चाह रहा कोई, आपको नंगा करके देखना चाह रहा कोई, आप छोड़ देंगे इस्लाम के दामन को इतना आसानी से? वो इस्लाम जो आपको जीने का हक दिया, वो इस्लाम जो आपके कदमों के नीचे जन्नत को डाल दिया, कैसा छोड़ सकते हैं आप लोग? और आप पे फर्ज है कि अपनी दूसरी बहनों को बताएं, दूसरों तक ये बात पहुंचाए इस्लाम की तालीम की। हम बहुत सख्त हालात से गुजर रहे हैं। हमको नहीं मालूम कि आने वाले हालात क्या है। हमको यह नहीं मालूम कि हमारे साथ क्या होने वाला है। हमको यह नहीं मालूम कि कामयाबी कब मिलेगी और हशर क्या होने वाला है। लेकिन कम से कम जो भी हो, मरने के पहले इतना तो इत्मीनान करके मरें कि अल्लाह, हम बहुत टूटी फूटी इस कुरान की खिदमत की कोशिश कर रहे थे, कम से कम इतनी तो सूरत लेके उठना। अगर ये भी नहीं तो फिर हमारा मुसलमान होने का फायदा ही क्या है? फिर तो ये रमजान के इबादतों का क्या फायदा है हमारे पास? तो ये हमारे लिए लाजिम है इंशाअल्लाह। तो आइए आज हम फिर वही 8 और 9 आयत से शुरू करते हैं। और जब जिंदा गाड़ी गई लड़की से पूछा जाएगा, सूरह तकवीर सूरह नंबर 81 आयत नंबर 8 और 9, 81 सूरह नंबर आयत नंबर 8 एंड 9। और जब जिंदा गाड़ी गई लड़की से पूछा जाएगा कि आखिर किस गुनाह पर मारा गया है, और जब आमाल नामे खोले जाएंगे, और जब आसमान का पर्दा हटा दिया जाएगा, और जब जहन्नम दहकाई जाएगी, और जब जन्नत करीब लाई जाएगी। देखिए आप, लड़की से पूछा जा रहा, आमाल नामा खोला जा रहा। आमाल नामा खुलने के बाद जो सूरह बनी इसराइल की आयत है, आयत नंबर गालिबन 14 या 15, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाए आमाल नामा इंसान के गले में पहना दिया जाएगा। फूलों का हार पहनने का शौक है ना, ये पहनो अपने आमाल नामा गले में, और इंसान खुद अपना फैसला कर लेगा, बोले अल्लाह ताला, जन्नत में जाऊं या जहन्नम में जाऊं। अल्लाह अकबर। और जब ऐसी आयतें अक्सर आती तो आप यकीन मानो, शैतान आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से, और उन्हें कसम खाया हुआ है। किसकी कसम खाया उन्हें? किसकी कसम खाया? अल्लाह के इज्जत की कसम खाया। सूरह साद जब आप पढ़ते तो उसमें जिक्र है, शैतान अल्लाह के इज्जत की कसम खा के बोला, अल्लाह आपके इज्जत की कसम है, आपके बंदों को भटकाऊंगा जहन्नम में लेके जाने के लिए। आपके इज्जत की कसम है, आखिरी वो जो हिचकी लेते ना, वहां तक ठहर के भटकाऊंगा लोगों को। बोला किस बात में बोला? यह बात मालूम है? इस बात पे बोलना चाह रहा हूं, जब कभी ऐसे आयात आते ना, आमाल नामा खोल दिया जाएगा, तो हमारे तस्वुर में उसका आमाल नामा बोल के रहता, मेरा खुल जाएगा पूरी दुनिया के सामने, आपका खुल जाएगा सारी दुनिया के सामने, जो छुपा रहे थे अभी तक। छुपा छुपा के ऐब किए, छुपा छुपा के चोरियां करे, छुपा छुपा के हक मार के खाए, कब्जे करे, जुल्म ज्यादती करे, गाली गलौज करे, दीन से दूरी इख्तियार करे, आज आमाल नामा खोल दिया जाएगा। पढ़ो, और पढ़वाएंगे भी अल्लाह ताला अगर चाहे तो। कई इज्जत वाले उस दिन जलील कर दिए जाएंगे, बोले जिनकी बहुत इज्जतें थी। यहां पे आ रहे तो लोग उठ के ठहर जा रहे हैं, हाथा बंद के ठहर जा रहे हैं। बस देखने का एक सीन है, एक हुलिया पड़ा हुआ है ऊपर से नीचे तक, जो बेहतरीन मुसलमान का, लेकिन नंबर 1 बट्टेबाज, सूदखोर, औकाफ की प्रॉपर्टी खाए हुए, चोर, कातिल, सब ऐब है उनके अंदर। दुनिया मगर बड़ी इज्जत कर रही है लोगों को। अब वो दिन कायम हुआ, जैसा ही वो दिन कायम हुआ, उन्होंने और उनके साथ ऐसे कई हम लोग भी होंगे, वो लेवल पे नहीं दूसरे लेवल पे कर रहे होंगे। तो ये तो बता रहा हूं, जब ये आमाल नामों का जिक्र आ रहा तो हर एक का जिक्र आ रहा, उसमें किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। आमाल नामे खोल दिए जाएंगे, जहन्नम दहकाई जाएगी, और जब जन्नत करीब लाई जाएगी,
जान लेगा हर शख्स। आमाल नामे खोल दिए जाएंगे। बीवियों को क्या नसीहत की गई? शौहर के गैबाने में उसके इज्जत की, उसके माल की और उसकी औलाद की हिफाजत करना। उसके इज्जत की हिफाजत क्या है? उसकी सबसे बड़ी इज्जत तुम खुद हो, तुम उसकी इज्जत हो। शादी के बाद अपने आप को वो काबू में रखना, कोई गलत तरफ मायल नहीं होना। चुगलियां, गीबता, शिकायतें, कैसी मशहूर हदीस है सही बुखारी में, जहां औरतों को इतने हुकूक इस्लाम दिया, वहां पर औरतों को पास पाबंदियां भी दिया। कदर करो बोला, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा शौहर सुबह से शाम तक वो तुमसे आके बोलता भी नहीं। हो सकता तुम्हारे जो पालने पोसने के लिए जब वो बाहर निकला, वो चाहता था कि तुमको अच्छे से अच्छा निवाला खिलाए। पता नहीं उसको किसने बाहर गाली देकर जलील किया। उसके पहले उसके हाथ वो निवाला लगने के पहले जो तुमको मुस्कुराकर लाके खिला रहा घर में, पता नहीं किसकी झिड़की सुन के आया, किसकी गाली सुना, किसने क्या ताना दे दिया। वो सब बर्दाश्त किया सिर्फ इस फिक्र में कि मैं घर जाऊंगा तो मेरी बीवी मुस्कुराकर मुझे देखे, मैं घर जाऊं तो औलाद खुश हो जाए। तो इस्लाम में अल्लाह ताला वो हुकूक दिए उसके भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ औरतों के पूरे हुकूक दे के औरतों को जो चाहे कर लो बोले, नहीं। अल्लाह ताला बोले नहीं, तुम्हारे आमाल नामे खोले जाएंगे। तुम दिन तमाम घर में हो, तुम दिन तमाम घर में नहीं हो, कहीं और जा रहे हैं, जॉब्स भी कर रहे हैं, वो भी पूछा जाएगा क्या कर रहे थे वहां पे। खाने के लिए पीने के लिए एक जिम्मेदारी एक के ऊपर लगाई गई। हम औलाद को बोलते ना कि पाल पोस के इतनी मेहनत से तेरे को बड़ा करे, अपनी खुशियां कुर्बान करके, और आज तू ठहर के हमारे से बड़ी आवाज में बात कर रहा, जवाब दे रहा। तो एक शौहर का भी तो सोचिए ना, इस्लाम तो जिम्मेदारी उसके ऊपर डाला था कि पालो पोसो बोलकर। और आज औरतें बेसब्री हो गई, मर्द बेसब्री हो गए, ख्वाहिशात बढ़ गई। जाती घर होना हमको, ये कोई क्राइटेरिया है? घर होना तो बहुत बड़ा घर होना, ये कोई क्राइटेरिया है? साहबियात तो ऐसे नहीं थे। इसी का नाम नाशुक्री है। इसी का नाम नाशुक्री क्यों है? क्योंकि जब आप दुनिया के ख्वाहिशात बढ़ाए तो नतीजा क्या हुआ? इस्लाम का जो बैलेंस्ड निजाम है उसको तोड़े जाके। अब क्यों तोड़े? जाती घर होना, शौहर की एक की कमाई से जाती घर नहीं मिलता, शौहर की एक की कमाई से नहीं मिलता, तो क्या करना? बीवी भी काम करना, शौहर बीवी दोनों काम करना शुरू करे, दोनों के हाथ में पैसे आना शुरू हो गए। पैसे आना शुरू होते बीवी ये समझ गई पैसे की ताकत का मतलब ये है कि अब मेरे कोई हुकूक नहीं है, तू आवाज निकाल के बात करता मेरे से। जरा थोड़ा मैं बोल रहा हूं, मेरे बीवियां जो होती है किसी की, जरा आप अपनी औलाद पे डाल के देखिए। अगर कल आपकी औलाद करोड़पति बन गई, अरबपति बन गई, तो क्या उसका वो पैसा जो उसको मिल गया, इस बात का लाइसेंस हो गया कि वो अपने मां बाप के साथ नाफरमानी करे और बदतमीजी करे? हर किस नहीं। कोई औरत कितना भी कमाए, कितनी भी कामयाब हो जाए, वो इस बात का लाइसेंस नहीं है कि वो अपने शौहर का रुतबा और मुकाम इस्लाम ने जो दिया उसे भूल जाए। और किसके वसवसों में आके कर रहे हैं आप लोग ये? किसके वसवसों में? उनके जो अल्लाह को नहीं मानते, उनके जो रसूल को नहीं मानते, उनके जो इस्लाम से नफरत करते, उनके जिसके हाथ में ना आपको खबर में आके मदद करने की इस्तिताअत है, ना जहन्नम की आग से बचाने की इस्तिताअत है, उनके बहकावे में आकर आप अल्लाह और रसूल के दीन को पामाल करेंगे और फिर समझ रहे हैं कि छोड़ दिए जाएंगे आसानी से क़यामत के दिन। शौहर का कितना बड़ा मुकाम है, आप अंदाजा करो कि एक बार जब औरत का निकाह हो जाता तो मां बाप से ज्यादा अहमियत शौहर की है इस्लाम में। और यकीनन शौहर को भी वो हुकूक अदा करना है। बीवियों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नवाफिल इबादतों से आजाद रखा। कहा कि अगर तेरा शौहर इजाजत ना दे तो नफिल मत पढ़ बोले, नफिल रोजे न रख सकती उन्हें। लेकिन हमारे पास माशरे में जिस तरीके से बदतमीजियां हो रही, जिस तरीके से घर टूट रही, उसकी बुनियादी वजह जब औरत अपने वो हुकूक को पार कर रही। औलादों को जब बोल रहे ना बदतमीज हो गए, नाफरमान हो गए, क्योंकि माँ बाप को एक्सपेक्टेड क्या है? औलाद उम्र में कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन दुनिया में कितनी भी तरक्की कर ले। देखिए हम कभी देखते ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर भी बन गए तो माँ के पास जाके वो हाथ का निवाला खाने बाजू बैठना ही पड़ता इज्जत के साथ। उनके लिए उन्होंने कुछ भी हो गए, तुम दुनिया के लिए कुछ भी हो जाओ, उनके लिए तो वही औलाद है जिसकी चड्डियां फालियां बदल कर जो है मां बड़ी करी उनको।
इसी तरह बीवी को जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो जिम्मेदारियां दी हैं शौहर की तरफ, तो ये आमाल नामे खोले जाएंगे। खौफ करिए, चुगलियां करते, गीबतां करते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो सही बुखारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक़े की पूरी तफसील बताई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्र से मक्के की तरफ जाते, किससे मिलने? इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने। जब मक्का पहुंचे तो इस्माइल अलैहिस्सलाम मकान पर नहीं थे, बल्कि मकान पर उनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी बहू मिली। बहू से मुलाकात, और सही बुखारी की रिवायत है, बहू से मुलाकात हुई। बहू से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हालचाल पूछा। उन्होंने काफी शिकायतें की, बोले ये तंगी है, ये तंगी है, इस्माइल अलैहिस्सलाम इस बात को पूरा नहीं करते। उनकी शिकायतें की इस्माइल अलैहिस्सलाम की। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोशी से सुने और पलटते वक्त बोले कि जब इस्माइल आए तो कहना उनके बाप इब्राहिम आए थे, और इब्राहिम उनके बाप ने उनको नसीहत की है कि घर की दहलीज बदल दो। वो चले गए। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम लौटे और ये सुनाया गया तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तलाक दे दी अपनी बीवी को, छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि तरबियत की गई। देखिए, दुनिया के जो मुश्किलात हैं, जब इस पर घर की औरत बेसब्री होती, जब घर की औरत मर्द को घर में ताना मारना शुरू करती, और ताने भी कैसे रहते औरत के, देखे तुम मेरा भाई अपनी बीवी को कैसा करता, देखो क्या क्या करता। देखे तुम मेरे बहन भाई को, देखे उन्होंने कैसा ख्याल रखते मेरी बहन का, तो जा शादी कर लेना था उनसे। भाई 5 उंगलियों को अल्लाह ने एक हाथ पर बराबर नहीं रखा, हर एक का अलग इम्तिहान है। पता नहीं तेरा बहन भाई हलाल खिला रहा है या हराम खिला रहा, पता नहीं तेरा भाई हलाल खिला रहा है हराम खिला रहा, और अगर हलाल खिला रहा उसके मुकद्दर का वो खिला रहा। लेकिन ये जब ताने आते, नतीजा क्या होता? तुम मर्द को अपने मजबूर करते कि वो हराम निवाला लाकर खिलाए तुमको, उसको मजबूर करते कि वो उधार ले, और इस्लाम उधार लेने को ज्यादा उभारा नहीं। उसको मजबूर करते जिसकी वजह से वो हद तो यह होती कि सूद पे पैसा लाता, नऊज बिल्ला, अम्मा से जिना करने का गुनाह, अल्लाह रसूल से जंग करने का गुनाह। यह है आप लोगों के आमाल नामे। मेरी बहनों, हो सकता कि आपने कोई गैर मर्द के सामने बेहिजाबी ना की हो सकता आपने कभी गैबाने में अपने शौहर के किसी गैर मर्द को अपने करीब नहीं आने दिया, लेकिन ये जो पूरे बाकी के मामलात हैं कि माँ का फ़ोन आया तो उसके सामने बुराइयाँ शुरू, बहन का फ़ोन आया तो उसको तकलीफ़ां बताना शुरू, बग़ैर शौहर की इजाज़त के घर का सामान बहन को भी पहुँचा दिया जा रहा, बग़ैर शौहर की इजाज़त के माँ को भी पहुँचा दिया जा रहा। ये तो पूरे मामलात है। ये है आमाल नामे खोल दिए जाएंगे उस दिन। इससे डरिए। अल्लाह एक निज़ाम बनाए, उस निज़ाम को फॉलो कीजिए। और मैं बार बार आप लोगों को ज़्यादा इसलिए बोलूँगा, हम मर्द आदमियों को, हमारी फितरत एग्रेसिव होती, हम जल्दी जज्बाती होते, गाली गलौज पर उतर जाते, हाथ पैर उठाने पे आ जाते। और एक जो कहावतें बनती, कहावतें यूं ही नहीं बनती, सदियों के तजुर्बों के बाद एक अक्लमंद आदमी कहावत बोलता। तो कहावत क्या है? औरत की जबान खैंची की तरह चलती, उसके बाद मर्द का हाथ चलता बोलते हैं। लेकिन इस्लाम का उसूल क्या है? औरत की जबान खैंची के जैसी चली तब भी मर्द को बोला गया उस पर हाथ मत चला, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जब आप पढ़ते तो बीबियां बताती कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको कोई काम बोलते, और अगर हम वो काम पूरा नहीं करते तो अल्लाह के नबी खुद जाकर काम पूरा कर लेते। ये सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। यकीनन इस पैमाने पे, इस मेयार पे अगर कोई उतर गया तो ये तो बहुत बड़ी नेमत की बात है। ये हर एक के लिए मुमकिनात में से नहीं है, तभी तो रसूल हैं वो, तभी तो रहमत लिल आलमीन है वो, कोई मुकाम छू ही नहीं सकता वो। लेकिन अब मेरे ये जुमले का माना भी कोई औरत ये ना निकाले कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात हमारे को बोलते ना, अब तुम भी, नबी सल्लम क्या करते थे, नहीं करे तो खुद जाके कर लेते, तुम कर लो बोले तो फिर अब झगड़े होते। तो नबी सल्लम के बीवियां ऐसा बोलते भी नहीं थे, उतनी अंडरस्टैंडिंग थी। और नबी सल्लम अगर एक मसले में ऐसा कुछ हो जाता तो 1000 ऐसे मसले रहते जिसमें वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश कर देते थे। दीन से जुड़े हुए थे, दीन में मुकम्मल साथ देते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये आप लोगों का काम है मेरी बहनों, कि जब आप लोगों के शौहर घरों को पहुंचे, कैसी सहाबियां थी होंगी वो, कि घर को सहाबी आए हुए हैं और सहाबी पूछ रहे हैं कि बेटा कहाँ है, बोले नहीं है, आप पहले खाना खा लीजिए, आराम कर रहा बेटा, बोले नींद में है बेटा, बोले
उन्होंने खाना खा लिए, मुंह हाथ धोके करके बोले कैसा गया आज आपका दिन, खुशी खुशी से बात करे, पूरी बात में बेटा कहाँ है? तो जब बोले कि आहिस्ता से इंतकाल हो गया दोपहर में। अब ये साहबिया का वाकया है, सही हदीस है बुखारी मुस्लिम की। इंतकाल हो गया बेटे का, बोले दोपहर में इंतकाल हो गया। फिर बोले ये क्यों? बोले आप थके मांदे आए थे, मैं नहीं चाहती थी कि आते आपको गम मिले। आज ऐसे बीवियों की जरूरत है घरों में। ये है जो इस्लामिक घर का एक निजाम और एग्जाम्पल है हमारे लिए। ये है वो जन्नती बीवियां, सुभान अल्लाह। तो ये हम पे और उन पर फर्ज है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। मर्द औरत जब शादी हो जाती तो इस्लाम में कहीं भी नहीं है कि औरत जूती है हमारे पैर की, बराबर की दोस्त है वो हमारी। अल्लाह के नबी से हम रनिंग रेस करें। कितने शौहर आज रनिंग रेस करते, अपने बीवियों से खेल कूद करते। नबी से बीबी आयशा से रनिंग रेस करें। बीबी आयशा खेल देखना चाह रहे हैं, उन्होंने कोशिश कर रहे हैं, तो विंडो में से उनको जो है हाइट कम पड़ जा रही। इमेजिन करो कि वक्त के रसूल नीचे झुक के अपनी पीठ पे चढ़ा दिए बीबी आयशा को, देखो खेल बोल के। बीबी आयशा को खिलौने खरीद के लाके देते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अपनी बीवियों को खेल कूद की कितने चीजें ला के दिए हमारे घरों में। कभी उनके साथ बैठ के वो गेम्स खेले जो उन लोगों को भी पसंद हो सकता। बस गेम्स में आपका इंटरेस्ट ना हो, बीवी का इंटरेस्ट हो, उसकी खुशी की खातिर करे कभी। ये तमाम चीजें आप कभी करें कि आपके शौहर को हो सकता है गेम बहुत पसंद हो, आपको ना पसंद हो, चलो शौहर की मोहब्बत के लिए बाजू बैठ जाओ, उसके साथ खेलो थोड़ी देर। हमारे जिंदगियों के तस्वुर से खत्म हो गया है इस्लाम का निजाम। ये वो चीजें हैं जो बॉन्डिंग बनाते हैं हमारे एक दूसरे के। ये वो चीजें हैं जिसको देख के जब बच्चे बड़े होते तो उनकी जिंदगी में इसको फॉलो करते हो लोग। यही जिक्र आ रहा पूरा, आमाल नामे खोल दिए जाएंगे। ये वो दिन है जिस दिन मैं अल्लाह ताला मेरे को नहीं मालूम था सीरत में ऐसा है, तो अब डबल अज़ाब मिलता। नहीं मालूम था तो छुट्टा नहीं होने। अच्छा नहीं मालूम था तो मुसलमान था, नहीं क्यों मालूम था बल्कि शुरू होता सवाल। जान लेगा हर शख्स क्या लेकर आया है वो, बस नहीं कसम खाता हूं मैं पीछे हट जाने वाले सितारों की, चलने वाले और छुप जाने वालों की। अब अगेन ये एस्ट्रोनॉमिकल साइंस है यहाँ पे पूरी। जो आपको स्टार्स दिखते आसमान में, इनके पूरे ऑर्बिट्स हैं जिसमें ये लोग घूमते रहते हैं। इनके मूवमेंट्स है जिसका जिक्र अल्लाह ताला कुरान में कर रहे हैं। मैं कसम खा रहा हूं उन तारों की जो छुप जाने वाले, चलने वाले, पीछे हट जाने वाले। तो अल्लाह ताला उन लोगों के बारे में कसम खा रहे हैं। और रात की जब रुखसत होने लगती है, रुखसत होने लगती है मतलब जब रात पूरी गुजर के अब फिर फजर का वक्त करीब आने लगता है, तहज्जुद के करीब का, और सुबह की जब सांस लेती है वो, सुबह की वक्त की कसम, यानी वो वक्त जो इशराक वगैरह का वक्त होता, जिसको आप सुबह 7 बजे से लेके ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 तक का टाइम बोल सकते हैं, 10 भी नहीं ना, वो जो टाइम जो ना गर्मी रहती ना वो सूरज की चुभन रहती, और एक रोशन और पूरा माहौल ये है कि सब लोग अपने अपने घरों से निकले हुए कमाई के लिए जा रहे हैं, परिंदे फिर रहे हैं, एक चहल पहल वाला जो माहौल है। बेशक देखिए कितनी कसमें खाए अल्लाह ताला, इतनी कसमें खा के क्या फरमा रहे हैं, बेशक ये कुरान पैगाम है जुबानी फरिश्ते आला मुकाम का, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। ये कुरान एक बहुत पाक फरिश्ते की जुबान से सिखाया गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो साहिब क़ुव्वत है, मालिक अर्श के यहाँ ऊंचे मर्तबे वाला है। ये किसका जिक्र आ रहा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम का। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये उन कुफ्फार को, उन मुशरिकीन को जवाब दे रहे हैं, उन काफिरों को जवाब दे रहे हैं जो ये बोल रहे थे कि शैतान आके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सिखा के जा रहा, नऊज़ुबिल्लाह। तो अल्लाह ताला बोल रहे नहीं, बहुत आला फरिश्ता है जिसकी बड़ी इज्जत है अर्श वाले के पास, अल्लाह अकबर, जो साहिब क़ुव्वत है, मालिक अर्श के यहाँ ऊंचे मर्तबे वाला है, साहिब क़ुव्वत। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी हयात में जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली शक्ल में सिर्फ 2 ही बार देखे। एक गारे हिरा में जब पहली मर्तबा वही का सिलसिला शुरू हो रहा था, उस वक्त देखे तो देखे कि जमीन से आसमान तक आप पूरी हैयत के साथ ठहरे हुए हैं, और आपको 600 पर हैं बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 600 विंग्स है बोले, और सिर्फ एक विंग खोले तो पूरी दुनिया कवर हो जा रही थी उसमें, इतने बड़े विंग्स थे। ये एक है। और मेराज के वक्त एक देखे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह नजम में जिक्र आया जिसका, तो जो साहिब क़ुव्वत है, मालिक अर्श के यहाँ ऊंचे मर्तबे वाला है, उसकी बात मानी जाती है वहां, और अमीन भी है, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूरे फरिश्तों के मालिक है,
तो जो वो हुक्म देंगे बाकी के पूरे फरिश्ते उसको मानते, और वो बड़े अमानतदार भी हैं। और नहीं ऐ अहले मक्का, तुम्हारा ये साथी कोई दीवाना नहीं है। ऐ मक्के वालों, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई दीवाने नहीं है, नऊज बिल्ला। दीवाने पर में कुछ बातें करते रहे, मत बोलो ऐसा, नऊज बिल्ला। नहीं ये बोलो कि शैतान की तरफ से वही आ रही। और बिलाशुबा देखा है उसने उस पैगाम लाने वाले को रोशन उफक पर। तो वही जिक्र है जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मेराज के वक्त पे और उस वक्त गारे हिरा के पास जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे थे। और नहीं है ये कुरान कलाम किसी शैतान मरदूद का, ये किसी शैतान का कलाम नहीं है, बोल रहे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उल्टा अगर शैतान का कलाम होता तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहीं को पढ़ते? नहीं, ये खुद डायरेक्ट आंसर है। ये आप लोगों को दावती काम में काम आने के लिए बोल रहा हूं मैं। नहीं, मैं पनाह मांगता हूं शैतान से, कहीं को पढ़ेंगे? सूरे नहल सूरा नंबर 16 की आप आयत नंबर 90 पढ़े तो उसमें अल्लाह ताला फरमाए फ़इज़ा क़रिअल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब कभी तुम कुरान की खिरात शुरू करो तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बोलकर शुरू करो। तो कई लोगों को नहीं मालूम है ये मसला। औज़ु बिल्लाह कुरान की खिरात के पहले पढ़ना फर्ज है आपके ऊपर, और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सिर्फ सूरा शुरू करे वक्त पढ़ना है। मिसाल के तौर पे अब आप लोग कुरान का दौर पढ़ते ना, मान लीजिए आधा पारा पढ़ के रख दिए थे, अब आप 1 घंटे के बाद फिर शुरू कर रहे हैं आप, तो सिर्फ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सिर्फ किसी भी सूरे को शुरू करते वक्त पढ़ते थे, सिवाय सूरे तौबा के। सूरे तौबा सूरा नंबर 9 पे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिलावत नहीं करना है। लेकिन आप कुरान जब कभी भी खिरात शुरू करेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना फर्ज है आपके ऊपर। साथ में एक बात निकल गई तो बता दे रहा हूं, कुरान के आदाब में से आप लोगों के लिए। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, कई लोग रमजान के दौरान ये काम नहीं करते। आप कुरान की अगर तिलावत शुरू कर दिए, कुरान पढ़ना शुरू कर दिए, और अगर आपको नींद आती हुई महसूस हो जाए, अल्लाह के नबी बोले फौरी रोक देना। और नहीं है ये कुरान कलाम किसी शैतान मरदूद का, फिर किधर चले जा रहे हो तुम? मैं इतनी खस्में खा रहा हूं, इतनी चीजें बता रहा हूं, ये तुमको मैदान महशर के हालात बता रहा हूं, क़यामत के वाक़यात बता रहा हूं, ये सब बताने के बाद तुमको मैं आगाह कर रहा हूं ये सब होने वाला है, ये कुरान की अजमत बता रहा हूं, मेरे नबी की शान बता रहा हूं, जिब्राइल का मुकाम बता रहा हूं, फिर किधर चले जा रहे हो तुम लोग? कौन सी दुनिया में गोलो जा रहे हैं इसके सब सुनने के बावजूद? नहीं है कुरान मगर नसीहत सब अहले जहां के लिए, इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। रब्बुल आलमीन, रहमतल लिल आलमीन, ज़िक्रुल लिल आलमीन। अल्लाह क्या है? रब्बुल आलमीन। नबी क्या है? रहमतल लिल आलमीन। कुरान क्या है? ज़िक्रुल लिल आलमीन। क्यों? अगर नबी की रिसालत पूरी कायनात के लिए है तो रिसालत रसूल होने के नाते किस चीज से उनकी हिदायत करेंगे? कुरान से करना है। यह कुरान ही है जो डिक्लेयर कराना नबी को नबी है, बल्कि वरना कुरान के नुज़ुल के पहले तो 40 साल थे। कोई पुकारे आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये तो कुरान आके डिक्लेयर करा कि आप रसूल हैं अल्लाह के। बल्कि नहीं है कुरान मगर नसीहत सब अहले जहां के लिए, हर उस शख्स के लिए जो चाहे तुम में से सीधी राह चलना, और नहीं चाह सकते तुम मगर ये कि चाहे अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर। लिमन शाआ मतलब तुम में से जो चाहे। इंशाअल्लाह बोलते हैं ना, माशा अल्लाह बोलते हैं ना, लिमन शाआ तुम में से जो कोई चाहे। क्या चाहे? मिनकुम तुम में से, आई यस्तकीम के इस्तेकामत, इहदिना सिरातल मुस्तकीम की दुआ करे थे, वो मुस्तकीम यस्तकीम, मुस्तकीम इस्तेकामत होना है तुम्हारे को, सीधे रास्ते पे चलना है तुम्हारे को। नहीं चाह सकता तुम में से कोई। वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, ये अगर तुम चाह रहे भी सीधे रास्ते पे चलना तो मैं भी चाहना कि तुम सीधे रास्ते पे रहना, बोल अल्लाह ताला। अगर मैं नहीं चाहा तो तुम्हारी चाहत से कुछ होने वाला नहीं है, बोल रहे। इसमें बताया क्या जा रहा? इसमें नेकी करने वाले इंसान को यह एहसास दिलाया जा रहा कि कभी तकब्बुर में मत आके मैं नेकी कर लिया। तू नेकी भी करा तो इसलिए करा क्योंकि मैं मदद करा तेरी वो नेकी करने में, वरना अगर मैं इसलिए वो दुआ सिखाई गई ना,
अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व तजल्लु साबा इन शैता सहला वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे अल्लाह कोई काम आसान नहीं जब तक कि आप उसको हमारे लिए आसान ना कर दें। और दुआ रोके नहीं यहाँ पे, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला, कोई काम में आसानी नहीं जब तक आप उसको आसान ना कर दें। उसके बाद वमा तजअलु साबा इन शैता सहला, और आसान से आसान काम भी मुश्किल हो जाएगा अगर आप उसको मुश्किल कर दिए तो। इंतहाई आसान काम मुश्किल हो जाता। सिंपल मिसाल दो, मैं गिलास उठाया, पानी पीने को गिलास छूट गया मेरे हाथ से, कुछ था उसमें पानी पीने के लिए, मुश्किल होगा। हम गौर नहीं करते, निशानी है उसमें अल्लाह की, छोटी चीज थी। मैं एक निवाला लिया, हाथ से छूट गया निवाला, वो ताकत नहीं रही मेरे में यहां तक डाल लेने की निवाला। आसान था, कुछ कोई रुकावट नहीं, पूरी ताकत में लेके डाल रहा था, हाथ से छूट गया सट बोल के, वो छुटा गई वो, क्योंकि अल्लाह ने चाहे उस वक्त। पानी की गिलास मुंह तक गई, छूट गई एकदम, छोटी सी। ऐसी नेकियों पे बोल रहे हैं अल्लाह ताला। तेरे को लगता बहुत आसान है नेकी करना, हम नहीं चाहे तू नेकी करना तो नहीं कर सकता बोल रहे। हो सकता तू पूरा इरादा कर लिया कि इस्तिकामत पे रहे, तो तू तकब्बुर में कभी नेकी करके मत आके मैं कर ले रहा हूं, नहीं तू नहीं कर रहा, हम चाह रहे हैं तो कर रहा था। कैसा तकब्बुर तोड़ दिए। इसीलिए क्या बोलते हैं, अना का घर किसके लिए है? सिर्फ अल्लाह, किसी के लिए नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी नहीं है। इंसान अपनी पूरी शान अपने चेहरे से बगाड़ता, चेहरे को जितना चेहरे को बना समा, बाकी सब तो जिस्म को ढांक ही लेता, उन्हें कपड़ों से खुला के रख के फिरता रौब से, चेहरे से अपनी पहचान बनाता, चेहरे से शान। हर इंसान के चेहरे को अगर जिस्म से हटा दिया तो जिस्म की क्या पहचान है? पूरी शान है चेहरा, यही वजह, इसी से तवज्जो है, यही शान की चीज है पूरी। इसी को पटका दिए सजदे में, जिससे शान बगाड़ रहा, लेके आके जमीन पे डाल दे मेरे सामने, बोले कोई शान नहीं है तेरी, शान सिर्फ मेरी है। पटका के जमीन पे क्या करे? बोलने क्या लगा? आला खाली मैं हूं बोलने लगा। हमेशा की ऊंची शान सिर्फ मेरी है, तेरी औकात ही नहीं है। क्या है तेरी शान की चीज? चेहरा है, पटक नीचे बोले, सबसे निचले हिस्से पे डाल दिए, उस जगह पर दला दिए जहां पे पैर रख के चल रहा था। अब पुकार, बोले क्या पुकार? वहां नीचे गिर के मेरी किबरियाई बयान कर, बोले ये निशानियां है अल्लाह ताला के, और ये बता रहे अल्लाह ताला तुम कुछ भी करना चाहो नहीं कर सकते, बोल रहे हम मदद करना पड़ता उसमें, बोल रहे। अब ये पूरे सुनने के बाद इरादा हो गया, दिल में आया मैं तो मेरी बेटियों के साथ ऐसा नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरी बीवी के साथ बहुत अच्छा हूँ। बीवी के दिल में आ गया मैं भी शौहर के साथ बहुत अच्छी हूँ। ये पूरा सुनने के बाद बोले ये सब जो हो रहा ना तुम कर ले रहे हैं, सो वो तो मैं चाह रहा हूँ इसलिए तुम ऐसे, अपने पे मत ले लो क्रेडिट, बोल रहे हैं अल्लाह ताला। तो इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सूरह तकवीर मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह सूरह इन्फितार इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। सूरह नंबर 82, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएगा, और जब तारे बिखर जाएंगे, और जब समंदर फाड़ दिए जाएंगे, और जब खबरें कुरीदी जाएंगी, व इज़ल क़ुबूरु बुअसिरत। बुअसिरत जो लफ्ज आया ना, वो अरबी का जो उसका रूट है वो है ऐन सा रा, ऐन सा और रा, स्वाद नहीं, स्वाद से आ गया तो असर हो जाता, असर का वक्त, ऐन सा रा, उससे बोसेरा है। बोसेरा किसको बोलते मालूम है? एक गिलास में आप पानी ले लो, थोड़ा उसको पूरा उल्टा कर डालो, अब गिलास को पानी भरने के बाद ऐसा पूरा उल्टा कर डालो, करके छोड़ देते तो पानी कहां हो गया? आप पूरा निकल गया अंदर से, बराबर। ये एक मिसाल। दूसरी मिसाल, कोई बर्तन में सालन या कुछ मीठा है तो बस डाल के खिकोर 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 के खाते अपन, ऐसा दिखता कोई धोके ले गया क्या बर्तन को? होता नहीं होता। इस तरीके से जो करते ना, इसको बुअसिरत बोलते हैं अरबी जुबान में। व इज़ल क़ुबूर बुअसिरत, खबर में से एक एक चीज वैसा निकाल के लाऊंगा, बोल रहा अल्लाह ताला। समझ में आ रहा? किसके साथ इस्तेमाल करे अल्लाह ताला वो लफ्ज? क़ुबूर के साथ करे। जब आसमान फाड़ दिया जाएगा, देखिए आप ये पूरे आखिरी सूरों में क्या हो रहा, वही क़यामत क़यामत क़यामत। और गौर करिए, करते करते
थोड़ी निशानी, कुछ नसीहत, फिर क़यामत। तो इसमें जो नसीहतें इस दौरान आएंगी, ये नसीहतें बहुत अहम है, क्योंकि अल्लाह ताला इसको आखिरत के साथ जोड़ के लेकर के बताते जा रहे हैं। ये तो वो मामले हैं जो बहुत सख्ती से पूछे जाएंगे क़यामत के दिन, जब आसमान फट जाएगा, जब तारे बिखर जाएंगे, जब समंदर फाड़ दिए जाएंगे, और जब खबरें उंडेल दी जाएंगी, कुरेद दी जाएंगी, एक एक चीज खोद के निकाल लेंगे उसमें से। अल्लाह अकबर। जान लेगा हर शख्स के क्या आगे भेजा उसने और क्या पीछे छोड़ा उसने। अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। इसकी तफसीर बड़ी अहम है। मा कद्दमत और आखिर में बोलते नहीं, आखिर में आए बोलते ना, वो आखिरत उसी से है। आखिरत जो वर्ड है वो आखिर से है, लास्ट बोलते ना, तो उसको आखिरत का क्यों बोल रहे? आखिरत का दिन वो आखिरी दिन है, उसके बाद जितने भी दिन होंगे वो जन्नत में जहन्नम में रहेंगे। यूनिवर्स का आखिरी दिन है वो, उसके बाद के पूरे दिन कहां गुजारेंगे पर? आइदर ऑफ द टू साइड। समझ आ रहा? और जिन लोगों के दिमाग में नऊस बिल्ला ये बैठा हुआ है कि जहन्नम का जो अजाब है, अरे भाई वो थोड़े दिनों का है, निकल जाते उसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर एक दो बातें बड़ी अहम बोल दूंगा, क्योंकि टॉपिक आ रही हो सकता कि मैं भूल जाऊं, शैतान मेरे जहन से उसको भुला दे। यहूदियों का जिक्र किया अल्लाह ताला सूरह बकरा में। जब आप आयत नंबर 43 से पढ़ते तो ऑलमोस्ट 85-86 तक इन लोगों का जिक्र आया तफसील से। उसमें से एक सिफत बताई यहूदियों की, जिसमें अल्लाह ताला फरमाए कि यहूदी कहते हैं अगर हमको जहन्नम का अजाब मिलेगा भी तो कुछ दिनों के लिए, तो उस पर अल्लाह ताला बोले कि जरा इनसे पूछो क्या अल्लाह ने इनसे ऐसा कोई वादा किया है? मैंने से कोई ऐसी कसम खाया कि मैं ऐसा करूंगा, थोड़े दिन का जवाब दूंगा? कहां से निकाले मेरे ऊपर बात डाल के? मेरे बारे में एक बात बोल रहे हैं लोग, कहां से इसकी दलील कहां है इनके पास? ये बात बोलने की कहां से लाया इसका तस्वुर लोग का? तो उनके बारे में ये जिक्र आया। ये जहन में रख लीजिए एक चीज। तो ये जुमला जब आप बोलते हैं कि थोड़े दिन के लिए, वो थोड़े दिन कितने? क्योंकि आखिरत का जो मामला है वो थोड़े दिन, आपके 100 करोड़ साल भी गुजर गए तो वो थोड़े दिन है आखिरत के वास्ते। अगर 100 करोड़ साल आपको जहन्नम में जलाया जा रहा तो आखिरत के टाइम पीरियड में वो बहुत थोड़े दिन है। मक्खी है ना, मक्खी पैदा हुई कितने दिनों में मरती होंगी ना? मैक्सिमम लाइफ स्पैन किसी को मालूम है मक्खी का? अपन थोड़ी देर के लिए 1 महीना ले लेंगे उसका लाइफ स्पैन। अपनी अगर लाइफ 100 साल की है तो उसमें 1 महीने की अहमियत क्या है? कुछ भी है। उन्होंने पैदा हुई, उसका बचपन गुजरा, उन्हें जवान हुई, फिर उसके भी बच्चे हो गए, फिर उन्हें बुढ़ी हुई, फिर मर गई। उसका पूरा लाइफ स्पैन है वो। आपके 100 साल की जिंदगी के सामने क्या है वो? कुछ भी नहीं है। आखिरत का जो मामला है ऐसे ही तो है। 100 करोड़ साल जहन्नम में जल रहा, आखिरत की जो टाइमलाइन है नो एंडिंग है वो। तो 100 करोड़ कुछ है ही नहीं वहां पे, तो 100 करोड़ साल चलना चाह रहा जहन्नम में। जहन्नम का छोटा सबसे जो अजाब है मेरे चाचा अबू तालिब को दिया जाएगा, जहन्नम की जूतियां पिनाई जाएंगी उनको। बोले नतीजा यह होगा कि दिमाग पिघल के नजले की तरह निकल जाएगा नाक में से। ये सबसे छोटा अजाब है। बोले तो तैयार हो जा रहा, थोड़ा अजाब ले लेता हूं बोलेंगे। और एक हदीस पाक में आता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि क़यामत में अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे 2 लोगों के बारे में, और बोलेंगे इन दोनों को जरा सामने करो। बोलेंगे सामने किया जाएगा। उसमें का एक शख्स वो होगा जिसने जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नाम की चीज देखी ही नहीं है। इतना अल्लाह ताला उसको दुनिया में ऐशो आराम में रखे, इतना ऐशो आराम में रखे, तकलीफ नाम की कभी बीमारी ना पड़ा उन्हें, कभी पैसे की कमी नहीं रही, इंतहाई अमीर घराने में रहा, बीमार भी नहीं हुआ, बेहतरीन जिंदगी जिया, काफी बरस जी के मर गया। यानी तकलीफ नाम की कोई चीज देखा ही नहीं उन्हें। तो अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बोलेंगे उसको लाओ सामने, और एक ऐसा शख्स लाया जाएगा जिसने जिंदगी में कभी राहत नाम की कोई चीज नहीं देखी, सुकून देखा ही नहीं उन्हें अपनी जिंदगी में, सारी जिंदगी तकलीफों में निकल गई उसकी।
एक उसको सामने लाओ बोलेंगे। अब उसके बाद अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाएंगे, ये जो खूब तकलीफों वाला शख्स था, जिसको कभी जिंदगी में एक पैसे का सुकून नहीं मिला, एक लम्हे का सुकून नहीं मिला, है जिब्राइल, इसको मेरी जन्नत के ऊपर से गुजार कर लाओ, सिर्फ पलक झपकने की देरी की उतनी देर में। कितनी देर में गुजार के लाओ? ये पलक झपके आप इतनी देर के लिए जन्नत के ऊपर से घुमा के लाओ बोलेंगे उसको। उतनी देर के लिए उन्हें जन्नत के ऊपर से घुमाया जाएगा। जब उन्हें पलट कर वापिस लाया जाएगा तो अल्लाह ताला किसको, वो जो गम उठाया था जिंदगी में, उसको पूछेंगे, है मेरे बंदे, क्या कभी तूने कोई गम देखा है अपनी जिंदगी में? बोलेगा, अल्लाह आपकी कसम है कभी कोई गम नहीं देखा। बोलेगा, एक पलक मारने की देरी जो जन्नत में से घूम के आया, उसके दुनिया के तमाम गम भूल गया, उन्हें देखा ही नहीं। बोलेगा उन्हें कभी गम नाम की चीज। अब अल्लाह ताला फरिश्ते को, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे, ये जो दूसरा है जो सारी जिंदगी ऐशो आराम में रहा, पलक मारने की देरी तक मेरी जहन्नम में से घुमा के लाओ इसको। लाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा, क्या तूने कभी जिंदगी में कोई खुशी देखी है या नहीं? बोलेगा, अल्लाह मैंने जिंदगी में कभी चैन नहीं पाया। बोलेगा, यह है जन्नत और जहन्नम, और यह जहन्नम का जिक्र कर रहे हैं अल्लाह ताला। ये बता रहे हैं कि ये कोई छोटी चीज नहीं है। आप सोच के देखो कि इतने नबियों को भेजा गया ये जहन्नम से डराने, वरना क्या जरूरत है अल्लाह ताला को? क्या कोई फिल्म बन रही, कोई थिएटर है, कोई ड्रामा चल रहा? एक संजीदगी से एक जिंदगी का पूरा मामला अल्लाह ताला हमको समझाते जा रहे हैं कि देखो तुम लोगों के साथ ये होने वाला है। हम उसको संजीदा होकर नहीं ले रहे कुरान से। जब आसमान फट जाएगा और जब तारे बिखर जाएंगे और जब समंदर फाड़ दिए जाएंगे और जब खबरें कुरीदी जाएंगी, जान लेगा हर शख्स के क्या आगे भेजा उसने और क्या पीछे छोड़ा। तो ये जो आयत है इंशाअल्लाह हम लोग यहां पर रुकेंगे आज, क्योंकि इसकी तफसील बहुत अहम है, जो मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा वक्त लेके बयान करूं इंशाअल्लाह। और यह है आयत नंबर, समझिए आप 5। कल इंशाअल्लाह सूरह इन्फितार की स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।